गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जूट या पटसन उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। यह भूगोल का पाठ नंबर 6 है, विनिर्माण उद्योग। इस पाठ के कुछ टॉपिक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम आगे पढ़ते हैं जूट उद्योग के बारे में। जूट उद्योग, जूट को पटसन भी कहते हैं। जूट और पटसन जो है वो एक ही बात है, ठीक है। तो पटसन का रेशा बड़ा ही लंबा व मजबूत होता है और अन्य सभी रेशों की तुलना में यह सस्ता भी होता है, ठीक है। इसका रेशा भी लंबा है और मजबूत भी है और ये सस्ता भी है, ठीक है। इसमें तीनों गुण हैं। तो पटसन के इन गुणों के कारण इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। पटसन से क्या क्या वस्तुएं बनाई जाती हैं? बोरियां, जो घर पे जैसे बोरी वगैरह होती है ना, जिसमें अनाज वगैरह डालते हैं, तो वो वाली बोरियां, रस्सी, गलीचे आदि मुख्य हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं ये जूट से बनाई जाती है, ठीक है। बोरी और रस्सी वगैरह जो होती हैं ये जूट से बनती हैं, ठीक है। और ये जो रेशा होता है ये बहुत ही सस्ता होता है अन्य रेशों की तुलना में। पटसन के इन रेशों को कपास, ऊन तथा रेशम के रेशे से मिलाकर भी अनेक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अकेले जूट से भी चीजें बनाई जाती हैं और जूट को कपास के साथ या ऊन के साथ या रेशम के साथ मिलाकर भी अनेक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे गलीचे, पर्दे, थैले आदि, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पटसन जो है वो बोरी, रस्सी और गलीचे बनाने में यूज होता है और पटसन को अन्य रेशों के साथ भी मिक्स करके हम अनेक वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। कच्चे जूट व जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। जूट और जूट से बने सामान में भारत का पूरे वर्ल्ड में क्या पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। लेकिन निर्यात करने में, लेकिन जूट व जूट से बनी चीजों का निर्यात करने में पहली पोजीशन बांग्लादेश की है और दूसरी पोजीशन भारत की है, ठीक है। जूट की चीजों में और जूट में किसका पहला स्थान किसका है? बांग्लादेश का, जो निर्यात करते हैं, और दूसरा देश पाकिस्तान ना भारत है, ठीक है। दूसरा स्थान भारत का है निर्यात करने में। विश्व के कुल जूट उत्पादन क्षेत्र का 97% भाग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। जो भी जूट की जो खेती की जाती है वो सबसे अधिक कहाँ पर की जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास, ठीक है। इंडिया के मैप में आपको बांग्लादेश पता होगा, ठीक है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं वो अपने डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसीलिए यहाँ पर सबसे अधिक जूट की खेती की जाती है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। जूट सबसे अधिक कहाँ पर है? भारत के अंदर तो पश्चिम बंगाल में है। वैसे बांग्लादेश जो है उसमें भी जूट की खेती की जाती है, क्योंकि वहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का निर्माण होता है। तो भारत का जो अधिकतर जूट की जो मिलें हैं वो भी उसी क्षेत्र के आसपास स्थापित हुई हैं, ठीक है। वहीं पर कोलकाता के अंदर एक नदी बहती है, हुगली नदी। तो हुगली नदी के आसपास भारत की अधिकांश जूट मिलें स्थित हैं, ठीक है। अब हुगली नदी के आसपास ही जूट मिलें क्यों स्थित हैं, उसके क्या कारण है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अधिकतर जूट मिलें जो है वो हुगली नदी के किनारे ही क्यों स्थित हैं। तो हमें उसके पॉइंट भी याद होने चाहिए। तो इसलिए स्थित है क्योंकि वहां पर पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता है, मतलब वहीं पर आसपास पटसन की खेती की जाती है और वहीं पर मिलें स्थापित करने से एक फायदा ये है कि वहां पर कच्चा माल जो है वो निकट ही उपलब्ध हो जाता है, कहीं दूर जाना नहीं पड़ता कच्चे माल के लिए, ठीक है। इसके अलावा सस्ता जल परिवहन है, ठीक है। वहां पर आसपास नदी है, ठीक है, जिसके द्वारा वहां पर जल परिवहन की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा सड़क व रेल परिवहन का जाल है। कोलकाता के अंदर सड़क व रेल परिवहन का बहुत बड़ा जाल है, ठीक है, जिससे चीजों को इधर उधर ले जाने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। कच्चे पटसन को संशोधित करने में प्रचुर जल की आवश्यकता पड़ती है। कपड़ा जो उद्योग है उसके अंदर जल तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि कपड़े को रंगने में उसको बार बार धोना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें जल की आवश्यकता बहुत होती है और यहाँ पर नदी और पास में तट लगने के कारण यहाँ पर आराम से जल उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार से सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं उद्योगों में काम करने के लिए, ठीक है। समझ में आया?
एक तो यहाँ पर आसपास पटसन की खेती होती है, जल परिवहन की सुविधा है, इसके अलावा सड़क पर रेल परिवहन का जाल भी है, इसके अलावा यहाँ पर जल भी मिल जाता है प्रचुर मात्रा में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं, जिससे उस उद्योग को बहुत फायदा होता है। इसीलिए उद्योग जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा कोलकाता एक बड़ा नगर है। ठीक है, एक बड़ा नगर है तो वहां पर एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है जूट से बने सामान को बेचने के लिए। इसके अलावा जूट के सामान के निर्यात के लिए वहां पर कोलकाता पतन की सुविधा भी उपलब्ध है। पतन भी है तो वहां पर सामान को अगर निर्यात करना पड़े दूसरे देशों को तो वो भी आराम से किया जा सकता है। इसीलिए ये उद्योग जो है ये हुगली नदी के किनारे अधिक है। प्राचीन भारत में यह उद्योग हथकरघा उद्योग के रूप में विकसित था। ठीक है, प्राचीन भारत में यह हथकरघा उद्योग के रूप में था, लेकिन बड़े पैमाने पर यह विकसित कब हुआ, जब 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा में जूट मिल स्थापित हुई। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कोलकाता जूट मिल जो है वो सबसे पहले बड़े लेवल पर कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो कोलकाता के निकट रिसरा में जूट मिल स्थापित हुई थी 1855 के अंदर। ठीक है, बड़े लेवल पर यहीं से शुरुआत हुई थी 1855 में, और उस मिल के स्थापित होने के बाद धीरे धीरे कोलकाता के अंदर बहुत सारी मिलें जो है उनकी स्थापना होने लगी और यह उद्योग जो है वो बहुत अधिक फलने फूलने लगा, बहुत अधिक विकसित हो गया। और 1947 तक भारत में 112 जूट मिलें हो गई। जूट मिलों की संख्या बढ़ती बढ़ती कितनी हो गई, 112 हो गई। लेकिन 1947 में देश का विभाजन होने से इस उद्योग को भारी क्षति पहुंची। ठीक है, ये उद्योग बिल्कुल बर्बादी की कगार पर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि कुल जूट उत्पादन का 81% बांग्लादेश अर्थात पूर्वी पाकिस्तान को चला गया। 1947 में देश का विभाजन हो गया, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान बना, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान बना। ठीक है, जब पश्चिमी पाकिस्तान बना था तो उसके अंदर सारे कपास उत्पादक क्षेत्र चले गए थे, और जो पूर्वी पाकिस्तान बना था, बांग्लादेश बना था, उसके अंदर सारे जूट के उत्पादक क्षेत्र उसके अंदर चले गए थे। ठीक है, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो सूती वस्त्र भी उद्योग भी और ये पटसन उद्योग दोनों जो हैं वो इससे प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो बांग्लादेश के अंदर 81% जूट के क्षेत्र जो है वो चले गए जहां पर जूट की खेती होती थी। ठीक है, कुल 112 मिलों में से 102 मिलें भारत के हिस्से में आई, मतलब 102 मिल भारत में रह गई। ठीक है, और जो 10 मिल थी वो बांग्लादेश में चली गई। ठीक है, लेकिन भारत की जूट मिलों को कच्चा माल प्राप्त करने में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि जहां पर जूट की खेती होती थी, जो कच्चा माल प्राप्त होता था, वो सारे क्षेत्र कहाँ चले गए, बांग्लादेश में चले गए। अब जब सारे क्षेत्र बांग्लादेश में चले गए तो भारत की मिलों के लिए कच्चा माल जूट कहाँ से आएगा। ठीक है, उस समय हमारे बांग्लादेश के साथ जो राजनीतिक संबंध थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे कि हम बांग्लादेश से जूट मंगवा सके। ठीक है, तो हम ना तो बांग्लादेश से जूट आ सकता था, ना ही भारत में जूट था। ठीक है, तो इससे जो मिलें जो थी उनको बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, कच्चे माल के पर्याप्त न होने से अधिकतर जो कमजोर मिलें थी उनको बंद करना पड़ा। ठीक है, बहुत ज्यादा मिलें जो हैं वो इससे बंद हो गई, क्योंकि कच्चा माल ही नहीं मिल रहा। जब कच्चा माल नहीं मिलेगा तो मिल चलेंगी कैसे। ठीक है, जूट ही नहीं मिल रहा था, जूट नहीं मिलेगा तो जूट से हम वस्तुओं का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत सी मिलों को बंद करना पड़ा, जो कमजोर मिलें थी। ठीक है, ज्यादा विकसित नहीं हुई थी, उनको बंद करना पड़ा। लेकिन बाद में भारत सरकार द्वारा इस ओर कई ठोस कदम उठाए गए। ठीक है, और जूट की उपज को बढ़ाने की कोशिश की गई व कुछ नए क्षेत्रों में जूट की कृषि आरंभ की गई। ठीक है, सरकार ने कोशिश की कि जूट की उपज बढ़ाई जाए। इसके अलावा कुछ नए क्षेत्रों में भी जूट की कृषि शुरू की गई। ठीक है, और उससे क्या हुआ, जब कोशिश की गई तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आया, तो जूट उत्पादन में वृद्धि हुई और उद्योग जो है वो फिर से फलने फूलने लगा। ठीक है, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो सारे क्षेत्र जूट उत्पादक के कहाँ चले गए, बांग्लादेश में चले गए, जिसके कारण ये उद्योग जो है उसको बहुत नुकसान हुआ। लेकिन सरकार ने ठोस कदम उठाए और दूसरे क्षेत्रों के अंदर खेती करनी शुरू कर दी, जिससे उद्योग फिर से फलने फूलने लगा।
अब भारत की 77 मिलें हैं और उस 77 मिलों में से 60 मिलें अकेले पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, अगर जूट उद्योग के अंदर, पटसन उद्योग के अंदर अगर फर्स्ट पोजीशन पूछी जाए तो कौन से राज्य की है भारत में? पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है भारत में सबसे अधिक जूट मिलें कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो जूट उद्योग अधिकतर कहाँ पर विकसित हुआ है? पश्चिम बंगाल में। और सूती वस्त्र उद्योग के अंदर सूती वस्त्र कहाँ विकसित हुआ था? मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में। फिर धीरे धीरे वो अहमदाबाद की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जूट पटसन उद्योग था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।